आ तो रहे हैं, लेकिन यहाँ आने से उनको कुछ फायदा होने वाला है। उनको पता है कि इस बार बिहार के लोग 2 बार तुमको वोट दिया था, तीसरी बार हम लोग ठगाते नहीं है भाई, 2 बार ठगा जाते हैं, तीसरी बार में किसी को भी हम लोग ठग लेते हैं। तो मणिपुर भारत का हिस्सा है, मणिपुर अभी भी बिल्कुल जल रहा है। तो प्रधानमंत्री जी का समय नहीं मिलता है क्या उनके पास उनका परिवार का हिस्सा है कि नहीं है? लेकिन एक भी चीज उन्होंने नहीं पूरा। पहला तो उन्होंने प्रत्येक साल युवा की बात किए थे कि युवा को रोजगार देंगे, फ्लॉप हो गया। मतलब और जो हमारे देश का जवान है, मतलब सुरक्षा देता है, उसको पेंशन नहीं देंगे। कहाँ तक जाए मोदी जी? एमएसपी में कितना खर्चा लग जाएगा? एमएसपी ला देंगे तो उनके दो दोस्त है अडानी जी, उनको घाटा हो जाएगा, क्योंकि उनका बिग बास्केट जानते हैं, बिग बास कंपनी। कहाँ से दाज जाए? एकदम सही बात बोल रहे हैं आप। बोल रहे हैं ना कि सबसे जरूरी, जानते हैं कि सबसे जरूरी देश में क्या है? एमएसपी। 80 करोड़ लोग किसान है। सरकार को एमएसपी देने में, जहाँ आप पंजाब के बारे में बोल रहे हैं, पंजाब के किसानों को क्या हाल किए थे मोदी जी? उन पे ड्रोन से आंसू गैस छुड़वाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो, उससे पहले देखिए भीड़ है यहाँ पर। उनके आने से पहले ही जो लोग हैं उनके इंतजार में, कुछ लोग हैं यहाँ पर, उनसे बात करते हैं। कई सारे मुद्दे हैं देश में। विपक्ष ने कहा कि प्रधानमंत्री ऐसा ही आ रहे हैं, जबकि बीजेपी के लोगों ने कहा कि नहीं, प्रधानमंत्री पहली बार इतिहास में पटना आ रहा है। आपकी क्या राय है? देखिए, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, बिल्कुल उनका स्वागत है। लेकिन हम पहले ये जानना चाहूंगा कि मणिपुर भी मेरा भारत का हिस्सा है, हिस्सा है ना मेरा, अभी भी जल रहा है, काफी दिन से जल रहा है। वहां पे क्यों नहीं जा रहे हैं? क्यों नहीं जा रहे हैं? हमारे पटना भी बिल्कुल अभी बिहार ठीक ठाक है। तो मणिपुर भारत का हिस्सा है, मणिपुर अभी भी बिल्कुल जल रहा है। तो प्रधानमंत्री जी का समय नहीं मिलता है क्या उनके पास उनका परिवार का हिस्सा है कि नहीं है? है कि नहीं है? तो यहाँ पे वो आ रहे हैं। पहली बात सुनिए, आ तो रहे हैं, लेकिन यहाँ आने से उनको कुछ फायदा होने वाला है। उनको पता है कि इस बार बिहार के लोग 2 बार तुमको वोट दिया था, तीसरी बार हम लोग ठगाते नहीं है भाई, 2 बार ठगा जाते हैं, तीसरी बार में किसी को भी हम लोग ठग लेते हैं। तो 2 बार मोदी जी का वोट दिया था, 14 में भी दिया था, 19 में बहुत उम्मीद से दिया था कि हमारे प्रधानमंत्री जी जो कहा है वो करेंगे। लेकिन एक भी चीज उन्होंने नहीं पूरा। पहला तो उन्होंने प्रत्येक साल युवा की बात किए थे कि युवा को रोजगार देंगे, फ्लॉप हो गया। मतलब 2 करोड़ की बात किए तो 20 करोड़ होना चाहिए था। अभी तक 10 साल में 1 करोड़ भी नहीं हुआ। रेलवे सबसे बड़ी सेक्टर है, रक्षा विभाग भारत का सबसे बड़ा सेक्टर है, उसमें भी 6 साल के बाद भी रिक्वायरमेंट आया है जो 5600। आज एक जो हमारा हाजीपुर भी जोन है ना, वो भी हर साल 6,000 सुपर देता था। जो मेरा हाजीपुर जोन है, वो पूरे भारत में 16 जोन है। अगर चाहते तो हर साल 1 लाख सुपर रेलवे में खाली नौकरी आता है। रक्षा विभाग में बात कीजिए तो जितने सारे डिफेंस लाइन की लाइन है उसमें भी आता है। लेकिन ये 4 साल का जैसा योजना कर दिए कि अपने 75 वर्ष के बाद भी करे कि 5 साल और दे दो। हमारी युवा 18 साल के 22 साल के बाद 22 साल हो जाएगा तो घर पे आकर बैठेगा अग्निवीर जैसे योजना में। और उसका भी पेंशन कह रहे हैं कि नहीं देंगे। जो सेना जो हमारे देश का सुरक्षा करता है वो भी पेंशन बंद है। एमएलसी बनेंगे, संसद बनेंगे, पेंशन पे पेंशन लेंगे। और जो हमारे देश का जवान है, मतलब सुरक्षा देता है, उसको पेंशन नहीं देंगे। कहाँ तक जाए मोदी जी? कहाँ से दाज जाए? एकदम सही बात बोल रहे हैं आप। बोल रहे हैं ना कि सबसे जरूरी, जानते हैं कि सबसे जरूरी देश में क्या है? एमएसपी। 80 करोड़ लोग किसान है। सरकार को एमएसपी देने में, जहाँ आप पंजाब के बारे में बोल रहे हैं, पंजाब के किसानों को क्या हाल किए थे मोदी जी? उन पे ड्रोन से आंसू गैस छुड़वाए। एमएसपी में कितना खर्चा लग जाएगा? एमएसपी ला देंगे तो उनके दो दोस्त है अडानी जी, उनको घाटा हो जाएगा, क्योंकि उनका बिग बास्केट जानते हैं, बिग बास कंपनी, उन्हीं का कंपनी है, अडानी जी का है। क्योंकि उनको किसानों से खरीदना पड़ता अच्छा रेट में। अब एमएसपी आ जाएगा तो किसानों को तो फायदा होगा ना। पर हमारे देश के प्रधानमंत्री इतना मतलब गिर गए कि 80 करोड़ लोगों के बारे में सोचे नहीं। वो एमएसपी ला देते तो आज हम बीजेपी को सपोर्ट करते। लेकिन क्योंकि ना एमएसपी, हम किसान का बेटा है, समझे? आज हमारे पापा का इनकम आधा हो गया। हम यहाँ पे पढ़ने आते हैं ना, कहाँ से पैसा आता है ना, वो हम जानते हैं। लेकिन लोग यहाँ हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं ना, उससे देश को नष्ट है। आप कह रहे हैं ना पाकिस्तान को जवाब देंगे ना, पाकिस्तान आज तो औकात में था ना, पहले औकात में था, समझे? और उससे कोई ना, आज चाइना को औकात देके देखिए। आज चाइना हमारे देश में घुस रहा है। वही जो सोनम वांगचुक जाना है ना, वो बोल रहे थे वो देश में घुसा, लेकिन उसका कोई जवाब नहीं ना। मेन बात यहाँ पर अंधभक्ति ज्यादा हो गया है, समझे? आप बोले थे 2014 में आने तो बोले थे कि हम रोजगार देंगे, क्या दिए? पिछले 8 साल में केवल 7,22,000 रुपये नौकरी दिया गया है। ये जानते किसका न्यूज है? जानते किसका एथी है? इंडियन टाइम्स जानते हैं ना, उसका न्यूज है। और क्या बोलते हैं, आज हमारे देश के कि विपक्षी मछली खा रहा है, कुछ मटन खा रहा है। विकास के बारे में कुछ नहीं बात करना है, हम उससे कोई मतलब नहीं। हमको केवल अब अंधभक्त इतना है कि मोदी जी जीतेंगे उससे कोई मतलब नहीं। लेकिन मेन जरूरी है यहाँ पे लोगों को रोजगार चाहिए, खाना पीना का सामान चाहिए। लेकिन आप जानते हैं खाना पर 18% जीएसटी लगाए हुए हैं। 9% CGST होता है, 9% SGST होता है, सेंट्रल और स्टेट होता है, जानते हैं ना? इत्तेफाक रखते हैं युवा? बिल्कुल, हम इनसे सहमत हैं जी। क्या है कि मोदी जी अपने आप को कहते हैं कि हम प्राइम मिनिस्टर हैं, जनता को कभी देखे हैं? बताइए। अपने आप को ये लोग जब मतलब बन जाते हैं MP या मंत्री, सही में बोले हैं कि मान लिया कि ये लोग पेंशन लेते हैं,
एक 4 बरस का मान लिया कि आप आर्मी में मैन में दे रहे हैं, उनको आप पेंशन दीजिएगा, नहीं दीजिएगा, चाहे बैठा दीजिएगा। रोड शो से क्या क्या समझते हैं? हम इनसे सहमत नहीं है। रोड शो से नहीं ये सब क्या लग रहा है? क्या लगेगा, आपकी बात सरकार बदलना चाहिए, बदलना चाहिए। रोजगार वाली बात कर रहे हैं। रोजगार वाली बात करनी चाहिए। रोजगार वाली सरकार चाहिए। देखिए, हम बोलेंगे तो आपको दिखाना पड़ेगा, हाँ, बोलिए। आप दिखाना पड़ेगा। मीडिया बिकाऊ लिकाऊ नहीं है, हम बोलेंगे तो दिखाना पड़ेगा। अरे बोलिए ना। तो पक्का मर्दुली बात रहा ना। बोलिए ना, मर्द का क्या जो खा रहे हैं आप देखिएगा। हाँ, हम कहना चाहते हैं कि प्रधानमंत्री मेरा आदरणीय हैं, रहेंगे। कोई भी प्रधानमंत्री आप भी बनिएगा, ये भी कोई भी आदरणीय रहेंगे। हम एक स्टूडेंट के छात्र हैं, समझे। छात्र का दर्द हम बताते हैं क्या है, छात्र का दर्द बताते हैं क्या है। मेरा अमन नाम का लड़का ये 15-20 दिन पहले मर गया। क्यों मर गया? रेलवे में एको वैकेंसी दे रहे हैं, फांसी लगा के मरा है, फांसी लगा के मर गया है। कौन देगा उसको? उसका माँ बाप को कौन देगा? कोई देगा? हम किसी पार्टी से पॉलिसी से नहीं है, किसी पार्टी या पॉलिसी से हम नहीं कर रहे हैं। आरपीएफ का वैकेंसी आता था, कहाँ गया आरपीएफ का वैकेंसी? बताइए, युवा पूछ रहा है, कहाँ गया? हम कोई पार्टी पॉलिसी से नहीं है। कोई भी प्रधानमंत्री बने, हमको कोई हाँ बस हम कहाँ से देंगे? कहाँ से? खाली 5 किलो अनाज कौन देगा? पहले 5 किलो अनाज क्या है? आज 5 किलो अनाज हम खिला के क्या करेंगे? बकाया उसको असलो गलत भैया मेरा बात पहले हम क्या बोले? हाँ नहीं, मेरा बात पहले, उसके बाद क्या बोल रहे हैं आप? 15 लाख बकाया है ना। हाँ तो सही बात बोले। वो हमको मुद्दा पर नहीं है। देखिए, बैंक अगर 25,000 रुपया देता है ना, तो 10 बार हमारे घर पे चढ़ता है। 15 लाख रुपया हमारे खाता में जो है सो बोले थे देने के लिए, अभी तक नहीं आया है। आज उनसे वसूलेंगे हम लोग। नौकरी वाला भी, नौकरी तो छोड़िए, लेकिन 15 लाख रुपया जो है सो आज वसूलना है। वसूल के स्टाक बांग्ला चौराहा से बेली रोड जाना है। हाँ, और नहीं 15 लाख देंगे तो समझिए कि जो है सो आज जो ना होना होगा सो हो जाएगा। मतलब रोजगार पर ही आप लोग, महंगाई पर ही। भैया सुनिए ना, क्या कह रहे थे चाचा? हाँ सर, देखिए आपको स्वागत करते हैं, लेकिन हमको ये कहना है कि आखिर के वोट मांगने के लिए जो मोदी जी आ रहे हैं, आधार क्या है? रोड शो की तो जरूरत ही नहीं पड़े था। यहाँ पड़ी तो उन्होंने आज उपलब्धियां को गिनाते कि हाँ जी, हमको प्रधानमंत्री बना हुआ 10 साल हो गया, और बिहार से जो पलायन चल रहा था, 20% पलायन था या 10% पलायन था, उसमें से हम 5% को कम कर दिए हैं, और जो बचा हुआ है उसको कम कर देंगे। इस आधार पर उनको वोट मांगना चाहिए था। लेकिन आज डायरेक्ट रोड शो में और तानाशाही में, हर जगह पर इनकी तानाशाही है केवल। जैसे तानाशाही के उदाहरण है कि आप सुने होंगे कि सुप्रीम कोर्ट के 4 गो जज जो है मीडिया के सामने आ गया। तो बताइए, लोकतंत्र खतरे में है कि नहीं है? जब सुप्रीम कोर्ट के जज मीडिया के सामने आ सकता है, जबकि संविधान की रीढ़ की हड्डी कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका का काम है विधि बनाना, कार्यपालिका का लागू करना, और न्यायपालिका का। लगता है कि मोदी से नाराजगी लोगों को हो गई है, बहुत है। देखिए, खास करके हम बिहार के नाते से बोल रहा हूँ कि बिहार में कभी मतलब 40 में से 39 सीट दिया गया। एक दिन भी बिहार के लिए बैठक किया कि बिहार में इस तरह के बदहाली है, और बिहार जो है पिछले पैदान पर खड़ी है, सदियों से खड़ी है, आज नहीं, पहले से बिहार जो है पिछले पैदान पर खड़ी है। कम से कम ऐसा भी कर देते कि कम से कम 10वां नंबर 8वां नंबर पर बिहार आ जाता। तो आज मोदी जी कहते हैं कि हाँ, बिहार भाइयों बहनों, बिहार पहले से पिछले पैदान पर खड़ा था, आज जो है 10वें पैदान पर ला दिया हूँ, यही कहता है। और यहाँ पलायन चल रहा था, पलायन को हमने रोक दिया, और जो बचा हुआ है उसको हम रोकेंगे। ये सब मुद्दे था, और मुद्दे से भटका करके केवल बात। 30 साल का जो है सो तेजस्वी यादव एक हेलीकॉप्टर लेके चल रहा है ना, उसके पीछे पूरा इंडिया का जो है सो मिनिस्टर से लेके योगी आदित्यनाथ कितना प्रधानमंत्री लगा हुआ है। लेकिन देखिएगा, बिहार में जो है सो एकदम 30+ तेजस्वी यादव सीट लेके आ रहा है, 30+। प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, पटना का युवा उनसे रोड शो अच्छी बात है, होनी चाहिए, लेकिन उनको रोजगार पे बात करनी चाहिए। बिहार का युवा चाहता है कि रोजगार पे बात हो। रोड शो तो होनी चाहिए, लेकिन जॉब शो भी होनी चाहिए। इस बार 19 वाला जो है ना, अंडर तो है लेकिन करंट गायब है।
दिखेगा 4 जून को उसका। बस 4 जून को हम लोग दिखाएंगे, युवा दिखाएगा, हम लोग मिलकर दिखाएंगे 4 जून को। चलिए, तो यहाँ पर जो है लोग अलग अलग राय है। उनका कहना है कि प्रधानमंत्री यहाँ रोड शो करने आ रहे हैं, लेकिन उससे पहले रोजगार की बात होनी चाहिए। कई तरह के आंकड़े लोगों ने दिए और उन्होंने कहा कि ठीक है 10 साल हमने आपको मौका दिया, लेकिन बिहार के विकास को लेकर के योजना नहीं बनाई गई और मीटिंग नहीं की गई। तरह तरह की बातें आपने सुनी। लोगों का ये कहना है कि रोड शो अच्छी बात है, लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा जो है महंगाई के दौर में बेरोजगारी का है।